स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कोशिका की संरचना क्या होती है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि टिश्यू यानी ऊतक क्या होता है। कोशिका के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो उससे अगला जो स्टेप आता है ऊतक, आज वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टिश्यू यानी ऊतक के बारे में। ऊतक का मतलब होता है कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जो कार्य भी एक जैसा करती हो और उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो भी समान तरह की कोशिकाओं से हुई हो, यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य और उत्पत्ति की दृष्टि से समान होगा। पिछली क्लास में देखा था कि सभी जीव जो है वो एक कोशिका या अनेक कोशिका के बने होते हैं। तो कोशिका से जो अगला जटिलता की तरफ जैसे बढ़ते हैं, पहले कोशिका बनी, कोशिका से बाद में कोशिकाओं का समूह बनेगा यानी ऊतक बनेगा, ऊतक से बाद में ऊतक तंत्र, अंग बनेंगे, अंग से तंत्र बनेंगे। इस तरीके से जटिलता की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो आज हम सेकंड स्टेप देख रहे हैं ऊतक के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में हम देखने वाले हैं। ऊतक की डेफिनेशन आपने देख ली। अब देखते हैं पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है विभज्योतकी और नंबर 2 होता है स्थायी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक और स्थायी ऊतक अलग अलग दो भागों में कैसे बटे हुए हैं, इनमें अंतर देख लेते हैं। जो विभज्योतकी ऊतक होता है और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन की क्षमता होती है, यानी कि ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से विभाजित होती रहती है। और क्या करती है, ये करती हैं पौधों में वृद्धि करती हैं। पौधों की जो लंबाई होती है और उनकी जो मोटाई होती है या शाखाएं बनती है वो विभज्योतकी ऊतक के कारण बनती है। ये तो हुई विभज्योतकी ऊतक की बात। नेक्स्ट देखते हैं स्थायी ऊतक का क्या मतलब है। देखिए नाम ही क्या है, स्थायी है, यानी इसकी जो कोशिकाएं होती है क्या होगा, कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती, क्योंकि क्या है ये स्थायी है। एक बार फिक्स हो गए तो फिर इनमें विभाजन नहीं होगा। लेकिन जो स्थायी ऊतक होता है ये किससे बनता है, विभज्योतकी से बनता है। किससे बनता है, ये विभज्योतक से बनते हैं। ठीक है, यानी पहले वो बनता है उसके बाद में ही विभज्योतकी से ही स्थायी ऊतक बनता है। अब ये देखिए जो विभज्योतकी होता है इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित होती हैं। कोशिकाएं कैसी होंगी, जीवित होगी। लेकिन जो स्थायी ऊतक होता है उसकी कोशिकाएं जीवित भी हो सकती हैं, क्या हो सकती है, जीवित भी हो सकती है और मृत भी हो सकती है। दोनों तरह की हो सकती है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। ठीक है, तो ये तो ये विभज्योतकी ऊतक क्या होता है और स्थायी ऊतक क्या होता है। चलिए देखते हैं विभज्योतकी ऊतक यानी कि इसके मेरिस्टेम्स को हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेम होता है वो 3 प्रकार का होता है स्थिति के आधार पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं, मुख्य रूप से स्थिति के आधार पर ही देखा जाता है, स्थिति के आधार पर देख लेते हैं। ठीक है, अब ये 3 प्रकार का होता है, शीर्ष विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक और पार्श्वीय विभज्योतक। 3 प्रकार का है। कैसा है, शीर्ष, अंतर्वेशी और पार्श्वीय। जो शीर्ष विभज्योतक होता है, नाम में ही दिख रहा है, नाम में क्या दिख रहा है, शीर्ष, यानी जो पौधे में जड़ होती है और तना होता है उसके शीर्ष भागों में, यानी जैसे कि ये तना है, इसका जो ये शीर्ष है ये यहाँ पे मिलेगा, और जो जड़ होती है नीचे उसके शीर्ष में, नीचे बिल्कुल टिप पे जाके वहां पे क्या मिलेगा, शीर्ष विभज्योतक ऊतक मिलेगा। यानी ये वाला भाग ऊपर का तने का शीर्ष और जड़ का शीर्ष कहाँ पे स्थित होता है, ये ऊतक वहीं पे स्थित होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम जो है, क्योंकि ये तने और शीर्ष पर ही स्थित होता है और पौधा बढ़ता कहाँ से है, जो टिप होती है वहीं से नई नई सेल्स आती जाते हैं, क्योंकि इसकी कोशिकाओं में क्या है, विभाजन की क्षमता होती है। इसलिए क्या करता है, तने और जड़ की लंबाई में
वृद्धि करता है। क्या करेगा? लंबाई में वृद्धि करेगा। ठीक है, जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि करेगा। नेक्स्ट आता है अंतर्वेशी, इंटरकैलरी इसको हम बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है? जो तना होता है और वहां से जो शाखाएं निकलती है ये वहीं पर स्थित होता है। थोड़ा सा टिपिकल सा डायग्राम में आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे तो क्या था हमारा शीर्ष विभजोतक था, यहाँ से कुछ शाखाएं निकल जाती है इस तरीके से, जैसे पत्ती की कोई शाखा निकल रही है, ये क्या निकल गई? शाखाएं निकल गई। तो यहाँ पे जो टिश्यू होगा, जो ऊतक होगा, वो कौन सा होगा? अंतर्वेशी ऊतक होगा। यहाँ पे होगा क्या? शीर्ष, और यहाँ पे क्या होगा? अंतर्वेशी, अंतर्वेशी। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पे उपस्थित है? पत्तियों का आधार हुआ, तने की पर्क संधि। पर्क संधि जैसे कि आपने गन्ना देखा है, कुछ इस तरह का होता है, और ये क्या होते हैं? बीच बीच में ये होती है पर्क संधियां। तो यहाँ पर जैसे यहाँ से कोई शाखा निकलेगी तो ये वहीं पर स्थित होगा। इसका काम क्या होगा? इसका काम होता है अंतर्वेशी विभजोतक का काम होता है शाखाओं का निर्माण करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है? पार्श्वीय विभजोतक यानी कि लेटरल मेरिस्टेम। इसका क्या मतलब है? कहाँ पे ये स्थित होता है? पार्श्व यानी कि जो साइड होती है पार्श्व में स्थित होता है। किसके पार्श्व में? जड़ में तने के पार्श्व में स्थित होता है। जैसे कि ये तना है, यहाँ पे ये जो स्थित जगह है यहाँ पे साइड में, वहां पे कौन सा होगा? पार्श्वीय विभजोतक स्थित होगा, पार्श्वीय विभजोतक स्थित होगा। और ये काम क्या करता है? ये तने की मोटाई में या जड़ की मोटाई में वृद्धि करता है, क्योंकि क्या है? साइड में स्थित है। और क्या करेगा? जो विभाजन करेगा उससे क्या बढ़ेगी? उसकी मोटाई बढ़ेगी। तो तने की और जड़ की मोटाई में ये वृद्धि करता है। ये तो हुई विभजोतकी ऊतक की बात। अब देखते हैं स्थायी ऊतक कितने प्रकार का होता है और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विभजोतकी ऊतक क्या होता है? सबसे पहले स्थायी ऊतक, अभी मैंने बताया था कि इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती और ये विभजोतकी ऊतक से ही बना होता है। इसके दो प्रकार हैं, नंबर 1 सरल ऊतक और नंबर 2 जटिल ऊतक। ठीक है, अब सरल ऊतक क्या होता है, जटिल ऊतक क्या होता है? इसके अलावा भी तीसरा प्रकार भी हो जाता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं विशिष्ट ऊतक। विशिष्ट ऊतक, ठीक है, मुख्य रूप से दो होते हैं लेकिन तीसरा भी होता है विशिष्ट ऊतक। ये वो टिश्यू है, ये वो ऊतक है जो ऐसी कोशिकाओं से बना होता है जो कुछ ना कुछ स्रावित करती है। क्या करती है? स्रावित करती है, यानी कुछ पदार्थों को स्रावित करती है। ठीक है, पदार्थ क्या हो सकते हैं? पदार्थ जैसे कि लेटेक्स होता है या तेल हो सकता है, तो कुछ ऑयली पदार्थ हो गए या कुछ लेटेक्स। लेटेक्स का मतलब जैसे कि आपने कुछ देखा होगा, कुछ पत्तियों से दूध के समान पदार्थ निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं। तो किस ऊतक से होगा? विशिष्ट ऊतक से, स्रावित ऊतक भी जिनको हम बोल सकते हैं। तो ये वही टिश्यू है जिनसे ये स्रावित कुछ तेलीय पदार्थ या कुछ द्रव्य वाले पदार्थ स्रावित होते हैं। नेक्स्ट सरल ऊतक। सरल ऊतक का क्या मतलब है? सरल ऊतक का मतलब है कि है तो ये स्थायी ऊतक का एक प्रकार जो एक प्रकार की कोशिकाओं से बना हो। क्या होगा? एक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। एक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। तो जो टिश्यू, जो स्थायी ऊतक एक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है उसको कहेंगे सरल ऊतक। और जटिल जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना हो, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होगा। ठीक है,
अलग अलग है। अब देख लेते हैं कि जो सरल ऊतक होता है वो कितने प्रकार का होता है। जो सरल ऊतक है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पे आ जाता है मृदु ऊतक, नंबर 2 पे आ जाता है स्थूल कोण ऊतक, और नंबर 3 पे आ जाता है क्या, दृढ़ ऊतक। अब मृदु ऊतक क्या होता है, जो पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि इस तरीके का, ऐसा भी हो सकता है, या फिर गोलाकार कोशिकाएं भी हो सकती है इस तरीके से, या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, कोशिकाओं का समूह। हम यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाओं में देख लेते हैं। एक होता क्या है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, जीवित होती है, जीवित होती है, पतली भित्ति वाली होती है, और इनकी कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश भी पाए जा सकते हैं। अंतराकोशिकीय अवकाश का मतलब क्या है, अंतराकोशिकीय अवकाश का मतलब है जब हम यहाँ पे एक टिश्यू बना लेते हैं। चलिए देखिए, ये क्या है, एक मृदु ऊतक है और इसकी कोशिकाएं कैसी है, पतली भित्ति वाली है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कोशिकाओं के बीच में क्या है, ये स्पेस है, यहाँ पे ये वाला जो स्पेस है जगह जगह पे, इसको क्या कहते हैं, अंतराकोशिकीय अवकाश, अंतराकोशिकीय अवकाश कहते हैं। ठीक है, तो ये मृदुतक की मृदुतक में उपस्थित हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं। ठीक है, और दूसरा क्या चीज होती है उनमें, कभी कभी क्या होता है कि इनकी सेल में क्या हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है, हरितलवक मिलता है। तो ये काम क्या करेंगे, जब हरितलवक मिलेगा प्रकाश संश्लेषण करेंगे और भोजन संचित करने का भी ये कार्य करते हैं। और हो क्या सकता है, ये तो स्ट्रक्चर हो ही सकती है इसकी। कभी कभी क्या होता है जलीय पौधों में, अब जलीय पौधे क्या करते हैं, तैरते हैं, तो इस मामले में क्या होगा, अंतराकोशिकीय अवकाश कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये क्या है, ये है यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे अंतराकोशिकीय अवकाश है, इतने बड़े बड़े। ठीक है, और ये क्या है, कोशिकाएं हैं, अंतराकोशिकीय अवकाश बड़े हैं। जब इस तरह का ऊतक होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वायु ऊतक, क्या बोल देंगे, वायु तक बोल देंगे। ठीक है, वायु तक सीधा लिख लेते हैं, वायु तक बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोशिकाओं के बीच में क्या है, बहुत बड़े बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं, जिनमें क्या भरी रहती है, वायु भरी रहती है, जिससे वो हल्के हो जाते हैं और पानी में तैरने के लिए ये सहायक होता है। ठीक है, ये हो गया वायु ऊतक, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। ठीक है, ये तो हुई मृदुतक की बात। नेक्स्ट देखते हैं स्थूल कोण ऊतक। देखिए नाम में ही पता चल रहा है, नाम में क्या पता चल रहा है, स्थूल कोण, यानी जो कोने होते हैं कोशिकाओं के, वहां पर क्या जमा होता है, सेलुलोज जमा होता है। आपको पता है कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अब इनकी कोशिकाओं में क्या होता है कि अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते, यानी कि अगर हम सेल बनाए कुछ इस तरीके से, अगर ये सेल है, ये टिश्यू है, तो क्या होगा, इसकी कोशिकाओं के कोनों पर स्थूल कोण, स्थूल यानी कि जमा होगा क्या, सेलुलोज। इसकी तो पहले ही मोटी होगी, कुछ इस तरीके से देखिए, ये क्या हो गई, मोटी भित्ति होगी। तो दूसरा क्या होगा, कोनों पर क्या होगा, सेलुलोज अधिक जमा होगा, ताकि अंतराकोशिकीय अवकाश ना रहे, अंतराकोशिकीय अवकाश ना रहे। इस तरीके से कोनों पर सेलुलोज जमा होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, इनकी भित्ति मोटी होती है, कोनों पर सेलुलोज जमा होता है, और ये पौधों को क्या करते हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, यांत्रिक सहायता।
शाकीय पौधे जो होते हैं वहां पे ये लचीलापन प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रकार दृढ़ोतक। नाम में ही क्या है, दृढ़ है। ये पौधों को क्या प्रदान करते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं। और दूसरा, जो पौधे के आंतरिक भाग होते हैं उनकी सुरक्षा का भी काम करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आ जाता है, ये भी ऐसा ही है, मोटी भित्ति वाला, लेकिन अब तक हमने क्या देखा, यहाँ पर जीवित कोशिकाएं थी, यहाँ पर भी जीवित कोशिकाएं होंगी, लेकिन यहाँ पर कैसी कोशिकाएं होंगी, मृत कोशिकाएं होंगी। क्योंकि क्या बताया था, स्थायी ऊतक में दो तरह की सेल होती है, जीवित भी होती है और मृत भी होती है। विभज्योति में सिर्फ जीवित होती है। ठीक है, तो इसकी कोशिकाएं कैसी है, मृत कोशिकाएं हैं। अब देखते हैं इनकी जो कोशिकाएं होती है वहां पे क्या होता है, लिग्निन का जमाव होता है पूरी कोशिका में। इस तरह की कोशिकाएं अगर हैं तो क्या होगा, पूरी की पूरी जो भित्ति होती है बहुत मोटी होती है। ये क्या कर सकते हैं, बहुत मोटी भित्ति बना सकते हैं। पूरी की पूरी उसमें क्या होगा, लिग्निन का जमाव होता है। किसका, लिग्निन का। लिग्निन का जमाव होता है। इनमें अंतःकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते, ना ही स्थूलकोण ऊतक में मिलते हैं, केवल मृदूतक में मिलते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार के मृदूतक में मिलेंगे। यहाँ पे अंतःकोशिकीय अवकाश नहीं मिलेंगे, इसकी कोशिकाएं मृत होती है और इन पर लिग्निन का जमाव होता है। ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये हुई सिंपल टिश्यू यानी सरल ऊतक की बात। अब देखते हैं जाइलम और फ्लोएम। जैसे कि यहाँ पे बताया था जटिल ऊतक में कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जटिल ऊतक बनता है। अब यहाँ पे नाम भी दो दिए हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनके बारे में आपने सुना होगा, इनका कार्य क्या होता है, जल संवहन का। जल संवहन का यानी पौधों ने जड़ों के द्वारा जो जल अवशोषित किया है उसको तनों की शाखाओं तक, पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। और फ्लोएम का काम क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ बनते हैं उनका संवहन करना, भोज्य पदार्थ का संवहन करना फ्लोएम का काम होता है। और ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे वाहिकाएं, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ऐसा ही फ्लोएम भी कंपेनियन सहायक कोशिकाएं होती है, वाहिकाएं होती है। इस तरह की सेल से बना होता है। तो ये हुआ पादप ऊतक के बारे में। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे कि एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।